युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 11वें हफ्ते ये प्रवेश कर चुका है। सर अब बताएं क्या हुआ है अमेरिका ईरान के बीच? सब कुछ खराब ही हुआ है, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कम अच्छा ही बोल दें उसको, क्योंकि देखिए दोनों ने एक दूसरे को के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। होर्मुज पर ईरान के दावे की शर्त को ट्रंप ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को उनका प्रपोजल मिला है, रिजेक्टेड। इधर ईरान के राष्ट्रपति साहब ने भी एक पोस्ट डाली है। उन्होंने बोला कि दुश्मन के सामने हम झुकेंगे नहीं। और ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका को गुमराह कर रहे हैं, टालम टोल कर रहे हैं। ईरान ने हमारे महादेश का मजाक उड़ाया है। इधर पेशकियान साहब कह रहे हैं कि अगर हम बातचीत करें तो बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को लेकर, कुल मिला के एक दूसरे को लेकर वही वाली चीज़ें चल रही है। तुम्हारे से हमें ये प्रॉब्लम, हमको तुम्हारे से ये प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ चल रही है। अब ले दे के बात क्या है? यहाँ बात सिंपल सी ये है कि युद्ध को लेकर अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। और ये फीलिंग मुझे शुक्रवार से आना शुरू हो गई थी। शुक्रवार सुबह से मैंने बार बार कहा था मज़ा नहीं आ रहा। हुआ क्या था, पिछले हफ्ते की शुरुआत से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स पर मार्केट चढ़ चुके थे। ठीक है, कई दिनों से बातें चल रही, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ रही। बात चलना अलग बात है और बात आगे बढ़ना अलग बात है। हुआ ये था, पिछले हफ्ते की शुरुआत में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आई कि डील साइन होने की तैयारी में, डील साइन कल कोई अल जजीरा डाल रहा है, कोई अल अरेबिया डाल रहा है, पता नहीं कौन कौन से इंटरनेशनल मीडिया वाले डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। अब हुआ क्या, सब डाल रहे हैं वो ठीक है, आमतौर पर हम भरोसा नहीं, हमने खबर चलाई भी नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा था कि यार कम से कम ट्रंप और ईरान तो बोले, उनके अलावा सब बोल रहे हैं डील हो रही है। और मज़े की बात है कि तब डाउ भी भाग रहा है, ग्लोबल मार्केट्स भी भाग रहे हैं, हमारे बाजार भी चल पड़े, क्रूड भी नीचे आ गया। और जब क्या सारी चीज़ें ना वो एक साथ होती हैं ना, मतलब कई बार कहते हैं ना कि सब लोग मिलके एक झूठ को बार बार बोले तो लोगों को सच लगने लगता है। पिछले हफ्ते यही हुआ। फर्स्ट हाफ में गुरुवार तक, बुधवार तक आप देखिए वही हुआ कि सबको लग रहा है बस आज होने वाली, कल होने वाली, अभी हो रही, ये हो रही है। लेकिन फाइनली शुक्रवार आते आते अनकंफर्टेबल फीलिंग आई गई। गुरुवार से शुरू हुई, शुक्रवार से अनकंफर्टेबल फीलिंग आ गई, भागे बाजार, क्रूड गिरा। लेकिन तब से लेकर अब तक ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव साइड पर ही है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। एक भी बार कहीं ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि हाँ हम बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों अभी भी वही पोजिशनिंग। अच्छा, इस बीच में छोटे मोटे हमले हो जाए, कल परसों भी वो ईरान का हुआ, एक ईरान ने एक शिप पे कोई हमला किया है, कतर के पास किया है। तो मतलब कुछ ना कुछ छोटी मोटी चल रही है। उधर नेतन्याहू साहब के भी स्टेटमेंट ऐसे आए कि हमारा तो अब तक खत्म ही नहीं हुआ युद्ध। अचानक से उनको पता है युद्ध खत्म नहीं हुआ, बोला हमें तो अभी इसके ईरान के परमाणु ठिकाने खत्म करना बाकी है। तुम्हारे बड़े भाई साहब वो ट्रम्प कहते हैं कि हमने तो सब खत्म कर दिया, ये कहते हैं बाकी है। सो सब सारी चीज़ें ऐसे ही गोल मोल ही चल रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ जिस पे आप फोकस करिए, ओनली वन थिंग, ये वीकेंड। चिंता मत कीजिए, आपको मैं काम पे ऐसा इनवाइट नहीं कर रहा है कि वीकेंड पे आके काम करना है, लेकिन वीकेंड पे अलर्ट रहना है आपको। अलर्ट क्यों रहना है? क्योंकि ट्रंप जा रहे हैं चीन। अब क्या पता, फिंगर्स क्रॉस, ईरान की समस्या का समाधान चीन में निकले, क्योंकि चीन को आप ईरान की तरफ मानते हैं। रशिया और चीन दोनों ईरान को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। अब ट्रंप जा रहे हैं, देखो एक बात पक्की समझिए, ट्रंप है पूरे बिजनेसमैन, ठीक है, पॉलिटिशियन बाद में, पहले धंधे वाला आदमी है, ठीक है। उनको मतलब क्राइम मास्टर गोगो टाइप है, जाऊंगा तो कुछ लेके ही आऊँगा। तो चीन जा रहे हैं तो चीन जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, नहीं तो उसके बाद, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चाइनीज़ खाना खाने के लिए वहाँ जाना है उनको कि मुझे बड़ा पसंद है चाउमीन। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा करके आएंगे। अब वो ऐसा क्या कर सकते हैं यहाँ? ऐसे दो चीज़ कर सकते हो, या तो वो ईरान वाले मामले पर कुछ न कुछ ऐसा करके आए कि भाई हाँ चीन ने बीच बचाव किया और ये डील डन, ठीक है, चीन को भी क्रेडिट मिल जाए, इनका भी काम हो जाए, इज्जत बच जाए, ठीक है, कि देखिए मैं चीन गया, 8 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन गया है और ये कमाल करके आया। दूसरा, जहाँ से पूरी इस दुनिया में मतलब पूरी हलचल मची है, 8 अप्रैल 2025 वो शुभ दिन जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, ठीक है, हो सकता है टैरिफ वॉर को लेकर, क्योंकि अब तक ये चीन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और इस बार देखिए मजे की बात, देखिए चीन के राष्ट्रपति पहले नहीं आ रहे शी जिनपिंग, पहले ट्रंप वहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पक्का करके आएंगे। तो इन दो में से कुछ बड़ी चीज़ होगी, तो हो सकता है इस उम्मीद में भी मार्केट में धीमे धीमे एक्शन बनने लगे। हो सकता है कुछ ना हो, क्या होगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ईरान युद्ध को लेकर या टैरिफ वॉर को लेकर कुछ बड़ा हो जाए। और नेचुरली देखिए बाकी तो सब वो गेहूं के साथ गुण पिसने वाले हैं, तो अल्टीमेटली टैरिफ वॉर में टारगेट तो चीन ही था, राइट। बाकी सबका नंबर ऐसे ही लग गया,
तो कुछ बढ़िया और कुछ बड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। सो मुझे लगता है कि इस हफ्ते मार्केट उस हिसाब से बड़े वॉलेटाइल रह सकते हैं। एक तरफ डर है कि डील हो नहीं रही, कच्चा तेल फिर से उछल रहा है, दूसरी ओर उम्मीद है कि चीन ट्रम्प से कुछ लेकर आएंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है।